अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है कंप्यूटिंग टूल ऑफ मैथमेटिका का, जिसमें हमने थ्री डिमेंशनल ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करना है। थ्री डिमेंशनल ग्राफ्स मीन हमारे पास सिलेंड्रिकल, स्फीरिकल, जितने भी हमारे पास शेप्स आ जाएंगे, एलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, पैरामीट्रिक इक्वेशन और ये सारी हाइपरबोलिक इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन हमारे पास आती हैं थ्री डिमेंशन में। अब हमने क्या करना है, इसकी सॉल्व प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है। और अब हम देखेंगे कि अगर हम कोई सरफेस की अगर हम कमांड यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास ग्राफ कैसे उसका बनता है। अगर हम पैरामीट्रिक की इक्वेशन के हिसाब से हम उसकी कमांड देते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो उसके बारे में आज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें बोला गया है प्लॉट करें, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हमारे पास गिवन है और उसके साथ हमारे पास बताया गया है अबव द रेक्टेंगुलर गिवन है, जिसकी हमारे पास एक्स की हमारे पास इंटरवल भी गिवन है और वाई का इंटरवल भी गिवन है। एक्स और वाई की लिमिट इस हिसाब से दी गई है क्योंकि जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें पता है कि एक्स और वाई मीन्स हमारे पास थ्री डिमेंशनल है, तो हमने प्लॉट 3D और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार दिस फंक्शन और साथ हमने एक्स और वाई की लिमिट्स लिख देनी है। एक्स की लिमिट्स हमारे पास है -2 to 2 और वाई की लिमिट्स हमारे पास है -2 to 2। ठीक है, और हमने ब्रैकेट को क्लोज करना है और शिफ्ट एंटर करना है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इसकी एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो बोला गया है शो द इंटरसेक्शन ऑफ द टू पैराबोलॉइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जी एक्स वाई इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर above the square -3 लेस देन इज इक्वल टू एस लेस देन इज इक्वल टू 3 -3 लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू 3। तो इसमें हमने क्या करना है, टू लिमिट्स गिवन है एक्स और वाई, इसकी वजह से हमने क्या करना है, और पैराबोलॉइड बोला गया है, पैराबोलॉइड होने की वजह से हमने प्लॉट 3D यूज़ किया। साथ हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट फंक्शन 2 है इसलिए हमने क्या लिया, इसको हमने लिख लिया कर्ली की फॉर्म में। उसकी तरह हमने क्या लिखा, एक्स की सेपरेट से लिमिट्स लिख ली और वाई की हमने सेपरेट से रेंज लिख ली। लिखने के बाद हमने क्या किया, बॉक्स रेशो एरो 1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास पैराबोलॉइड की शेप बन के हमारे पास आ गई 3D में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें बोला गया है obtain the graph of the saddle shapes hyperboloid z is equal to x square minus y square minus 5 less than is equal to s less than is equal to 5 minus 5 less than is equal to y less than is equal to 5 in the cube box. Draw the graph with and without a surface मैश। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रा करना है विद और विदाउट मैश के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद के साथ करते हैं, फिर विदाउट के साथ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या बोला गया, हाइपरबोलॉइड। हाइपरबोलॉइड की वजह से हमारे पास प्लॉट 3D हमारे पास यूज होगा। प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन हमारे पास ये, और लिमिट्स लिख ली एक्स और वाई, और साथ हमने लिख ली बॉक्स रेशियो एरो 1। और उसके बाद हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास विद के साथ, दूसरा विदाउट के साथ आ जाएगा। सेम हमने प्लॉट 3D फंक्शन और इसकी हमारे पास रेंज के बाद हमारे पास बॉक्स रेशो एरो 1 और इसके साथ मैश, और ये फॉल्स, मतलब इसमें मैश ट्रू है, इसमें हमारे पास मैश फॉल्स है क्योंकि विद आउट की बात हो रही है। तो शिफ्ट एंटर करने के तो ये हमारे पास दो ग्राफ बन के आ जाएंगे, एक विद के साथ और एक विदाउट के साथ। ये विद मैश के साथ है, ये विदाउट मैश के साथ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दिया गया है मोड साइन एक्स sin y for -2 पाई लेस देन इज इक्वल टू एस लेस देन इज इक्वल टू एक्स और वाई की हमारे पास जो है रेंज वो सेम है, इंटरवल -2 पाई टू 2 पाई है, और लेबल द एक्स एंड वाई द एक्सिस इन द टर्म ऑफ द पाई। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लॉट 3D, उसके बाद एब्सोल्यूट साइन एक्स साइन वाई, इसकी हमने क्या किया, फंक्शन लिखा। फंक्शन लिखने के बाद हमने एक्स की लिमिट लिखी -2 पाई टू 2 पाई, उसके बाद हमने क्या किया, वाई की लिमिट लिखी -2 पाई टू 2 पाई। उसके बाद हमने लगाया ट्रिक में पाई भी हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद हमने देखा हमारे पास सबसे लोअर लिमिट क्या यूज होती, -2 पाई। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, -पाई, फिर 0, फिर आ जाएगी पाई, फिर 2 पाई। ये हमारे पास इस तरह से हमने सीक्वेंस बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 2 टाइम लिखा क्योंकि फंक्शन एक्स के हिसाब से एक्स की हमने लिख ली, फंक्शन वाई के हिसाब से वाई की 2 टाइम हमने क्या किया, इसकी रेंज बना ली। बनाने के बाद कोमा कर्ली ब्रैकेट 0 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है 5.5 में हमें दिया गया है ड्रा द ग्राफ ऑफ द सर्फिस का ग्राफ हमने ड्रा करना है। जी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर एक्स, हमारे पास इस एक्स और वाई की लिमिट सेम है -1 to 1। डू नॉट ड्रा एक्सिस और अ सराउंडिंग।
और सराउंडिंग बॉक्स। सबसे पहले हमारे पास है सरफेस। सरफेस का मतलब हमारे पास एक्स और वाई दोनों के लिमिट्स गिवन है, इसका मतलब हमारे पास का थ्री डायमेंशन यूज होगा। तो प्लॉट 3D हमने गिवन फंक्शन लिखा, एक्स और वाई की लिमिट्स लिख ली। एक्सिस हमारे पास क्या है, फॉल्स है, डू नॉट बोला गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बॉक्स भी, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने बॉक्स भी नहीं बनाना, एक्सिस भी ड्रा नहीं करना, बॉक्स भी नहीं बनाना। तो हमारे पास जो एक्सिस आ जाएगा वो भी फॉल्स आ जाएगा, यूज नहीं करना, बॉक्स भी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, और उसकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। शिफ्ट और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये हमने एग्जांपल, ये हमने क्वेश्चन नहीं करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है sketch the spaced curve defined by x is equal to cos 80, y is equal to sin 80, z is equal to sin 60, और ये हमारे पास t की लिमिट जो है 0 लेस देन इज इक्वल टू t लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसकी कुछ हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं। A1 जो उसका पॉइंट है उसमें हमें बोला गया a अगर 5 हो, b3 हो, c1 हो, a3 हो, b3 हो और c1 हो। और थर्ड में हमें बताया गया है a अगर हमारे पास 2 हो, b अगर हमारे पास 5 हो, c हमारे पास 2 हो। देन हमारे पास बोला गया है दीज कर्व्स आर नोन एज अ लिस्केंजिट कर्व्स। उसके बाद हमारे पास ये हम सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसी हिसाब से हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमने पकड़ना है, उसमें ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देनी है, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की। इसी तरह हमने सेकंड पकड़ना है, सेकंड में हमने क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की। इसी तरह थर्ड पॉइंट पकड़ना है, उसमें ए बी सी की वैल्यू को हमने पुट कर देना है। उसके बाद हमें पता है जिधर भी हमारे पास टी आ रहा हो या कोई भी हमारे पास फंक्शन हो उसके साथ टी की टर्म यूज हो रही है तो उसका हमें पता होता है वो हम पास कौन सी इक्वेशन होती है, पैरामीट्रिक। तो हमने क्या लिखा, पैरामीट्रिक प्लॉट 3D हमारे पास कैसे है, इसके हमारे पास वहाँ ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इस वजह से हमारे पास ये 3D हमारे पास इक्वेशन बनी। उसके बाद हमारे पास आ गया कोस। कोस के बाद हमारे पास जिधर जिधर हमारे पास ए है ए की वैल्यू, जिधर हमारे पास बी है बी की वैल्यू, जिधर हमारे पास सी है सी की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन हमने पूरा लिख लिया। उसके बाद हमने लिखनी है लिमिट्स। लिमिट्स हमारे पास ओनली टी की यूज़ होगी क्योंकि ये सारा फंक्शन हमारे पास ए बी सी, वो हमने इसकी जब वैल्यू पुट की तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। तो अब हम क्या करेंगे, टी की यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेंज पुट करेंगे। टी की रेंज हमारे पास क्या है 0 to 2 पाई। ठीक है, वो हमने पुट की और इसकी कर ली और जो है स्क्वायर ब्रैकेट दोनों को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद इसी तरह हमने क्या पैरामीट्रिक 2 वाला पॉइंट यूज़ करके ए बी सी की वैल्यू यूज़ करके फंक्शन बनाया। बनाने के बाद टी की वैल्यू वैसे लिख दी। इसी तरह थर्ड पॉइंट में ए बी की सी की वैल्यू जो गिवन थी वो लिखी और टी की रेंज लिख दी और ये हमने क्लोज कर दी और इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के डिफरेंट तरह के ग्राफ बन के आ गए। ये हमारे पास ग्राफ तो सेम है लेकिन ए बी और सी की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास क्वेश्चन 8 है जिसमें हमें बोला गया है स्केच द टर्म डिफाइंड एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस साइन एस कोस टी, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस साइन एस इंटू साइन टी, जी इज इक्वल टू कोस टी। और यहाँ पे हमारे पास जो एस और टी की लिमिट है वो सेम है 0 to 2 पाई। तो इसी तरह हमने क्या लिखा, एक्स टी लिख लिया, वाई टी लिख लिया, जी टी लिखा। लिखने के बाद हमने कहा जी वन में हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक प्लॉट 3D एक्स टी वाई टी जी टी तीनों की हमने लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिखने के बाद एस की हमने सेपरेट से लिमिट लगा दी 0 to 2 पाई और टी की हमने सेपरेट से लिमिट लगा दी टी टू 2 पाई और हमने लिख दिया मैश फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुई कि हमने क्या करना है, इसको बॉक्स के साथ करना है या हमने मैश के साथ करना है। तो कुछ इस वजह से हमने लगा दिया मैश फॉल्स। ठीक है।